साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, जब भी ऑक्सीजन की बात आती है तो हमारा ज़हन वनों की तरफ ज़रूर जाता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि वन हैं तो हम हैं। ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी का चलना नामुमकिन है। साथियों, हम खड़े हैं आज धनपतगंज ग्राम पंचायत के सेउरा में, जहां आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा वन था जहां लोग जाने से डरते थे और इसे नरहिया वन के नाम से जानते थे, और आज भी जाना जाता है। ये इतना घना जंगल था कि आप वो एक छोर से दूसरे छोर पर निकलने के लिए बगैर किसी गाइडलाइन के आप जा नहीं सकते थे, आप फंस जाते। इसमें जहरीले जानवर भी थे, इसमें बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। यहाँ नील गायों का एक प्रमुख बसेरा हुआ करता था। ये हम दिखाएंगे कि चारों तरफ ये लगभग सैकड़ों एकड़ में फैला है, और अब ये संकुचित हो गया है। कितने एकड़ में इस टाइम है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी कोई नाप जोख नहीं है। ये अर्जुन के पेड़ लगे हैं, और इन अर्जुन के पेड़ों को विभाग ने नहीं लगाया, ये अपने आप उगे थे। कुछ लगाए भी गए हैं, जैसे दिखाना चाहेंगे। बीच बीच में इसमें रोपण हुआ है, लेकिन सब सूख गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हावी है कि आपको पेड़ गिनना पड़ेगा, आप अंगुलियों पर गिन सकते हो कितना काट ले गए। कार्रवाई के नाम पर हमने कई बार शासन प्रशासन को ये भी बताया कि ये मामला यहाँ चल रहा है, लेकिन शासन ये कहकर छोड़ देता है कि ये ग्राम पंचायत का मामला है, वो जमीन ग्राम पंचायत की है। प्रशासन ये कभी देखने नहीं आया कि इस वन की हालात क्या है, इसकी दुर्दशा कितनी हो रही। हम दिखाएंगे आगे भी कि पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं, कैसे गिराए जा रहे हैं। शाम को लोग काट देते हैं, रात में उठा ले जाते हैं, ऐसी सूचना हमको है। ये आप देख सकते हैं कि हम चलते हुए जो निकल रहे हैं, हम इसमें फंस जाते। कभी ऐसा लोग बताते हैं कि आप यूं करके नहीं निकल सकते थे, यूं करके आप शायद निकल सकते थे। ऐसा पेड़ यहाँ हुआ करता था। ये देखिए, ये पेड़ ही है। इतना मोटा पेड़ अपने आप गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं, लेकिन इसको यहाँ से काटा गया। अब यहाँ से काट काट के निकाला जा रहा है। ये ताजा पेड़ है, हम दिखाएंगे। ये ताजा पेड़ है, ये भी काटा गया। आगे भी दिखाएंगे कि नरहिया की क्या दुर्दशा हो गई है। वन माफिया बिल्कुल बुरी तरह हावी है, पूरी तरह हावी है। प्रशासन अपने हाथ खड़े कर लिए। यहाँ न कोई वन विभाग का आता, न पुलिस विभाग आता है, न यहाँ कोई प्रशासन का ऐसा आदमी आता है कि इसकी जिम्मेदारी ले कि क्यों कट रहा। जो भी रखवारे भी रखे गए हैं, शायद उसी की वजह से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कटना जारी है। हम एक एक जड़ से आपको एक एक पेड़ से वाकिफ कराएंगे स्थिति क्या है। और यहाँ लोकल वन माफिया ही हावी हैं, जो पेड़ कटे हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम आरोप ये लगाएंगे कि प्रशासन के सर पर ये पेड़ उड़ाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। और पर्यावरण सरकार सरकार कहती है कि करोड़ों रुपए हम पर्यावरण पर खर्च करते हैं, हर बार करोड़ों पेड़ लगाती है, एक लक्ष्य रखती है विश्व रिकॉर्ड बनाने में, गिनीज ऑफ द वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराने में। लेकिन आपको दिखाएंगे कि एक छोटा सा काम नहीं हो रहा प्रशासन से कि इस वन की कटाई को रोका जाए। ये भी पेड़ हैं, मतलब यहाँ हजारों के पेड़ साल में काट दिए जाते हैं। ये देखिए, ये भी पेड़ कटा है, ये भी पेड़ कटा है। स्थिति ये तालाब है, और कभी यहाँ भी पेड़ हुआ करता था। जब इसमें पेड़ गायब हुए तो ग्राम प्रधान ने नरेगा के तहत इस तालाब खुदवा दिया। जब ये तालाब हो गया, सोचिए क्या होगा अगर आपको 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना मिले, आपकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, और फिर आप जिंदगी के लिए भीख मांगेंगे। तो आने वाले वक्त और पीढ़ियों के लिए आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं यहाँ के लोगों से भी सवाल करूंगा। हम दिखाएंगे यहाँ के, बिल्कुल कितना दिखाएंगे आपको, आप थक जाएंगे देखते देखते। ये नरहिया वन है। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहूँगा, पुलिस विभाग से भी कहना चाहूँगा, और वन अधिकारी से भी कहना चाहूँगा कि इसको संज्ञान में लें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बगैर ऑक्सीजन के ना तो ज़िंदगी चल सकती है, ना इस धरती पर कुछ बचेगा। ये देखिए, ये पेड़ ही हैं। ऐसे पूरे वन में घूमेंगे तो आपको लाखों जड़ें मिलेंगी जो कटी पड़ी हैं। हम आगे भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये भी कटा है। तो ये पूरा जंगल जो सैकड़ों एकड़ में था, ये संकुचित होकर रह गया लगभग कुछ ही एकड़ों में। लोग अवैध कब्जा भी कर रखे हैं इस पर। कब्जेदारों ने पेड़ों को उड़ा डाला है। ये देखिए, अभी घाव काटी गई है, शायद किसी के डर से बंद कर दिया गया। ये पेड़ ही है। काश उनकी शरीर पर ये कुल्हाड़े मारे जाएं, जो कुल्हाड़े इन पर चले हैं, काश वही कुल्हाड़े उनकी शरीर पर चले तो दर्द महसूस होगा कि दर्द होता क्या है। एक टाइम हुआ करता था कि वन के माध्यम से लोग
चारे की व्यवस्था कर लिया करते थे। यहाँ एक बेहतर चारा भी हुआ करता था। औषधियाँ वनों में ही मिलती हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब वन गायब हो रहे हैं तो औषधियाँ गायब हो रही, औषधियाँ गायब हो रही, धीरे-धीरे चारे भी गायब हो रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये मानव इतना विध्वंसकारी क्यों हो गया है। नरहिया जंगल आप देख रहे हैं, दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये किन-किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। इधर आप देखेंगे जजौर है, इधर धर्मदासपुर है, इधर देखेंगे आप चले आएँगे तो पटना है, इधर ये गौराबरन है, बीच में बरियौना पड़ता है, इधर ग्राम सभा सेउरा पड़ता है और इधर रामापुर। इन गाँवों के बीच में ये स्थित है ग्राम, आप देखेंगे नरहिया तालाब या नरहिया जंगल। पहले तो ये जंगल ही हुआ करता था, अब धीरे-धीरे तालाब हो रहा है, क्योंकि जब पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी अपने आप कटती है और लोग कहीं से खेत बना रहे हैं, कहीं लोग खोद के मिट्टी ले जा रहे हैं, ये सारे चीज़ क्षरण पर लगा हुआ है। ये देखेंगे कि ये किनारे-किनारे कभी बताते हैं कि नदी का किनारा हुआ करता था, यहाँ से गोमती नदी पुरानी कभी बही रही होंगी ज़माने में, कि लोग कहते हैं कि यहाँ से गोमती नदी कभी बहकर गई है, बाद में उन्होंने अपना स्थान छोड़ा और ये इधर से निकल गईं। अब ये आप खुले से आ सकते हैं, आपको छाँव नहीं मिलेगा। अगर आप नरहिया आएँ और सोचें कि मैं किसी पेड़ की छाँव में बैठकर 2 मिनट वक़्त गुज़ार लूँ, तो आपको छाँव नहीं मिलने वाला, क्योंकि पेड़ है नहीं तो छाँव कहाँ मिलेगा, और छाँव नहीं मिलेगी तो आप सोच सकते हैं कि गर्मी के दिनों में कितनी बेचैनी होगी आपको। तो मैं इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि आके देखें वो, जानें इस ग्राम सभा को और यहाँ नरहिया तालाब को भी देखें कि स्थिति क्या है। क्योंकि एसी से निकलिए और एसी में बैठकर आप वनों की रक्षा नहीं कर पाएँगे। चाहे वो डीएफओ साहब हों, चाहे वो वन रेंजर हों या वन दरोगा हों या यहाँ के जो कर्मचारी हों, पियून हों, को भी जिनको भी ये संरक्षण का कार्य दिया गया है, वो सारे लोग एसी से बाहर आएँ और इन नरहिया तालाब का एक बार भ्रमण करें, देखें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और यहाँ के लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करें, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो न तुम रहोगे, न तुम्हारी नस्लें रह जाएँगी। ऑक्सीजन के बगैर जीवन बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पानी भी नहीं मिलेगी, और पानी नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये धरती पूरी बंजर होगी, आग का गोला होगी, जिसमें तुम और तुम्हारी नस्लें दब के रह जाएँगी, नष्ट हो जाएँगी। इसलिए वनों का महत्व समझिए, पेड़ों का महत्व समझिए, क्योंकि जितनी ज़िंदगी तुम सोचते हो कि इनको काट कर हम ऐसो आराम की गुजार लेंगे, आने वाले पीढ़ियों के लिए उतना ही बड़ा दर्दनाक साबित होने वाली है। साथियों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, नरहिया तालाब 6 ग्राम पंचायतों के बीच आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ग्राम पंचायत सेउरा, ग्राम पंचायत रामापुर, ग्राम पंचायत बरियौना, ग्राम पंचायत पटना, ग्राम पंचायत धर्मदासपुर, ग्राम पंचायत जज्जौर और ग्राम पंचायत सेउरा। इसमें देखा जाए तो 6 प्रधान और 6 सेक्रेटरी, 1 वीडियो। किसी ने ये जोखिम नहीं उठाई कि इस पर रोकने का या प्रतिबंध लगाने का कार्य करें, क्योंकि हर आदमी को एक आदमी से अपना वोट दिखता है कि किस तरीके से हम अपना वोट बचाएं, बन जा रहा तो जाए। माफिया ठेका लेते होंगे कि हम आपको अगली प्रधानी में इतना वोट करेंगे, और प्रधान बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल समझ लो कि चाबी लगा के साइलेंट कर दिया गया है, इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चाहे जिस ग्राम सभा का प्रधान हो, मैं किसी एक ग्राम सभा के प्रधान की बात नहीं कर रहा हूं। कम से कम साहब वोट बैंक की राजनीति से बाहर आइए, क्योंकि जान है तो ही जहान है। साथियों, आप सारी चीजें देख चुके हैं कि समस्याएं क्या हैं और सारी चीजों से आप अवगत हैं। कभी आप जब भी समय लगे, जहां तक मेरी वीडियो चाहती है, आप आएं और नरहियों को अवलोकित देखें और जानें कि नरहिया क्या है, नरहिया क्या था और नरहिया क्या हो गया है। साथियों, आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मेरा वीडियो देखें तो अपना कमेंट जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।